Assalamualaikum. We will discuss the remaining laws of indices here. We have law a raised to power m raised to power n equals a raised to power mn. देखिए, पहले हमें फॉर्मूलेशन समझ आनी चाहिए कि है क्या। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर गिवन हो और उस पर कोई भी पावर अप्लाई हो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पावर्स आ रही हैं, एक m और एक n। तो एक्चुअली वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के दरमियान कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन मौजूद ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये एम एन लिखा है, तो इस एम एन का मतलब है एम मल्टीप्लाई एन। इसका मतलब है कि हमने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसा करते हैं, हम कोई भी एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उस एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई सिंपल सी न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, 7 स्क्वायर रेज़ टू पावर लेट्स सी 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो उसे क्या होना चाहिए, 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 7 रेज़ टू पावर 6 आना चाहिए। तो ज़रा लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, 7 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 गिवन है, ठीक है। अब 7 स्क्वायर 49 के इक्वल होता है, तो ज़रा इसका आंसर हम 49 लिखते हैं और फिर की जो बाहर पावर आ रही है जो हम ये अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली जब 49 की पावर हम 3 लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, हमारे पास जो आंसर है 117649 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम ऐसे करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 गिवन है, ठीक है। इसका मतलब ये है 7 रेज़ टू पावर 6। By using calculator, we will find the value of 7 raised to power 6. We will get 117649, ठीक है। तो ज़रा दोनों को कंपेयर करें, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि ये लॉ वेरीफाई हो रहा है। आप कोई सी भी न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर करके इन दोनों लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं हर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर पे अगेन एक पावर अपीयर हो रही हो, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट। वी हैव नेक्स्ट a b raised to power n equals a raised to power n b raised to power n, ठीक है। मेमोराइज कैसे करना है कि जब हमारे पास दो न्यूमेरिक वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर कोई पावर मौजूद है, तो जब हम ओपन करते हैं तो उन दोनों बेसिस के ऊपर पावर सेम अप्लाई हो जाती है, ठीक है। आपको याद होगा अलजेब्रा में a b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल होता था, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे भी हमने यही देखा था कि जब दो नंबर्स मौजूद हों, उनकी कोई भी पावर आ रही हो, तो एक्चुअली उन दोनों पे पावर अप्लाई होती है। तो ऐसे करते हैं, एग्जांपल के लिए ना हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 लेट्स सी गिवन हो, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसी लॉ को अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 गिवन है, 3 2 6। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इस पे पावर अप्लाई करते हैं। वी विल गेट आंसर 36 हियर, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर गिवन है। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, अगर इन दोनों को देखें ना, अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इसी को ना यहाँ पे मैं साइड पे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप इस पे ये वाला लॉ अप्लाई करना चाहें ना, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो सेम पावर अप्लाई करें और दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर। देखिए 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 डायरेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। अगर तो आप ये मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे हम सॉल्व करते हैं, 2 स्क्वायर इज एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई 2, 3 स्क्वायर इज 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो आंसर 36 आ रहा है। तो ज़रा दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दिस लॉ इज वेरीफाइड। तो एक्चुअली इस लॉ को इस तरह मेमोराइज करना है कि जब हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनकी बेसिस डिफरेंट हों,
उन पे कोई भी पावर अपीयर हो रही हो तो उन दोनों नंबर्स पे हम अलग अलग सेम वही पावर अप्लाई कर सकते हैं. Now we will discuss another law. Let's see, we have any number with any base. ठीक है, और पावर में अगर 0 अपीयर होता है, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हमेशा 1 की इक्वल आएगा, वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, a को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इस लॉ की कंडीशन ये है कि a को 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए हम ऐसा करते हैं, कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 रेज़ टू पावर 2 लिखा हो, इसका मतलब ये है 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जब 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी. 2 स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब है 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है. 3 रेज़ टू पावर 6 लिखा हो तो इसका मतलब है 3 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये जो पावर आती है ना, पावर का मतलब होता है इटसेल्फ उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 देखिए, मैंने 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया है. तो एक्चुअली ये जो a रेज़ टू पावर 0 लिखा है, a रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या होगा कि आप a को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. 0 का मतलब क्या है, नथिंग. ठीक है, जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग में आता है, इसका मतलब है इटसेल्फ उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 0 का मतलब है नथिंग. इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर गिवन हो, उसके पावर अगर लेट्स सी 0 हो तो हमेशा उसका आंसर 1 आता है. तो चाहे वो थाउजेंड्स में ही कोई नंबर क्यों ना गिवन हो, जब पावर 0 है इट मीन्स उसका आंसर 1 होगा. x रेज़ टू पावर 0 इज 1, 5 रेज़ टू पावर 0 इज 1, 9 रेज़ टू पावर 0 इज 1. ठीक है, 19 रेज़ टू पावर 0 इज 1. एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1. The last law of exponent is a raised to power minus n is equals to 1 by a raised to power n, where a should not इक्वल टू 0. जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन डिफाइन होती है ना, उसकी डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है ना तो ये एक्चुअली मैथ एरर, मतलब ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है. ऐसी फॉर्म आ जाती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे 1/0 लिखा है ना, 1/0 का मतलब है 1 को 0 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये एक्चुअली मीनिंगलेस है कि 1 को किससे 0 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. इसका फिजिकल कोई मीनिंग नहीं बन रहा. इसका मतलब ये है कि जब भी डिनोमिनेटर आए तो ये साथ आप ये कंडीशन लाजमी लिख दिया करें कि इट शुड नॉट इक्वल टू 0. अब देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो जिसकी पावर नेगेटिव हो, लेट्स सी a रेज़ टू पावर माइनस n को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 2 रेज़ टू पावर माइनस 5. ठीक है, तो जब भी पावर नेगेटिव हो तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम हमेशा उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब उसको डिनोमिनेटर में ले जाए. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में आपको कोई पावर दे दूं और वो नेगेटिव हो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, एक्चुअली वो न्यूमरेटर में आ जाती है, बट उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है. ठीक है, ये तो लॉ हमने सिंपल डिस्कस किया a रेज़ टू पावर n के. वी कैन ऑल्सो दिस लॉ इन फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू न्यूमेरिक वैल्यूज a बाई b जो कि फ्रैक्शन में मौजूद है, इनकी पावर लेट्स सी -5 गिवन हो. ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे -5 इसकी पावर गिवन है तो आप देख सकते हैं पावर नेगेटिव आ रही है. जब पावर नेगेटिव हो ना तो हमेशा ये जो फ्रैक्शन गिवन है ना, इसका रेसिप्रोकल ले ले, मतलब b बाई a की फॉर्म में लिखिए और इसकी पावर को पॉजिटिव कर लें. तो एक्चुअली जितनी नेगेटिव पावर्स आ रही होती हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि अगर वो क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में हो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाती है. ठीक है, लेट्स सी 2 क्यूब 3 रेज़ टू पावर -2 गिवन हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्यूब 3 रेज़ टू पावर -2 गिवन है, तो 2 क्यूब तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बट 3 रेज़ टू पावर -2 में पावर नेगेटिव आ रही है. जब पावर नेगेटिव है तो आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कोई नंबर हो 5 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर -1 लेट्स सी हो. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन आप 5 रेज़ टू पावर 3 तो न्यूमरेटर ही है, लेकिन डिनोमिनेटर वाले 5 रेज़ टू पावर -1 को आप ऊपर लेके जाएं तो 5 रेज़ टू पावर +1 बन जाएगा. ठीक है, तो ये सारे लॉज थे जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, बट जस्ट आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो बेसिस सेम, पावर डिफरेंट, पावर सेम, बेसिस डिफरेंट के लिए कुछ लॉज हैं. इसी तरह वो क्वोशंट फॉर्म में गिवन है या प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, ये भी डिपेंड करता है. फिर आपने ये देखा कि a रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स हमेशा 1 होता है.
और लास्ट पे जब कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसको पॉजिटिव करना हो तो हमेशा हम उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा।